योर ऑनर, लेकिन अगर यही कत्ल किसी गरीब ने अपने घर की आन बचाने के लिए सेठ जी के बेटे का किया होता तो मुझे यकीन है। कहां से हैं आप लोग? मैं यहां आने से पहले पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखवा कर आ रहा हूं। शुरू हुआ। मगर आपने कभी यह भी सोचा कि आपके अंदर एक हिंदुस्तानी औरत भी छुपी है? हेलो पुलिस स्टेशन, मैं विश्वनाथ बोल रहा हूं। क्योंकि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के मुताबिक विजय मेहता खून 5:30 से पहले हुआ था। दाहिनी ओर से दूसरा आदमी जो खड़ा है, अब मुझे अंधेरे और रोशनी से कोई फर्क नहीं पड़ता डॉक्टर। मेरा तो सब कुछ खत्म हो चुका है। नहीं इंस्पेक्टर साहब, आप अपने शायद को यकीन में बदल दीजिए। उनसे नमक हरामी की वजह पूछने जा रहा हूं। सबूत मेरी मां की लाश पे बिखरे अनगिनत खून के कतरे हैं। सबूत मैं हूं इंस्पेक्टर साहब। सबूत ये है, सबूत तमाम बस्ती। तेरी हवस का निशाना इसकी इज्जत थी, मेरी अगली गोली का निशाना तेरी खोपड़ी है। ये मत भूल डाबर कि तेरी दहशत और ताकत शंभू की हिम्मत की मोहताज है, तो उसमें तूफान कहां से आएगा? आए तो उससे कह देना छेनू आया था। बहुत गर्मी है खून में तो बेशक आ जाए मैदान में। अभी लेट ना 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 सरकार ने पिछली बार जो है अभी नहीं बात करेंगे। अभी जिन्होंने वादे किए थे उनसे पूछो ना। वो तो जो वादे भी तो बहुत प्रचार किया था। हमने कभी वायदा किया? आपने बड़े कहा था कि वो देखो, इस पे वो लोग बात करें भाई। मैं तो खुद ही रामायणवासी हूँ। मंदिर सर कैसे बनेगा? ये आप मुझसे पूछ रहे हो? सारे लोगों में मुझसे जो लोग मंदिर की बातें कर रहे हैं उन लोग से कहो ना पूछने को। आपकी सरकार है, आप ही कैसे हो? अच्छे हो? मैं आता हूँ अभी। तो विकास मुद्दा नहीं रहेगा उसके बाद? क्यों? हमारे जो विकास, हम जहाँ तक हमारी बात है, हमारे विकास का मुद्दा शुरू से था, है और आगे भी रहेगा। लगता है कि सरकार काम कर रही है विकास के मुद्दे पर। करना चाहिए। अब आप लोगों को ज्यादा पता होगा। आप लोग पत्रकार हैं, आप लोग जर्नलिस्ट हैं। सर आप विपक्षी मंच पे लगातार जा रहे हैं। विपक्षी मंच पे देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी से पहले मैं भारत की जनता का हूँ। भारत की जनता के प्रति मेरी जवाबदेही है, जिम्मेदारी है। कुछ बातें अगर सही होती हैं तो मैं कहता हूँ, डेमोक्रेसी का तकाजा है, लोकतंत्र का तकाजा है, मैं अपनी बातें रख देता हूँ। मानना नहीं मानना उनका अपना कर्तव्य। मैं तो दर्पण दिखाने की कोशिश करता हूँ, कोई बगावत नहीं कर रहा हूँ। हालांकि मैं कहता हूँ अगर सच कहना बगावत है तो समझो हम भी बागी हैं, लेकिन ये बगावत नहीं, आईना दिखाने की कोशिश है अपने सरकार को भी, अपने लोगों को भी। और इसीलिए अगर मैं विपक्ष के मंच पर नहीं जाता हूँ, मैं जाता हूँ ज़रूरतमंद लोगों के मंच पे, जिनकी आवाज़ कहीं नहीं पहुँच रही है, उनकी आवाज़ को बुलंद करने, चाहे किसानों का मामला हो, मजदूरों का मामला हो, नौजवानों का मामला हो, मैं उनके लिए सब करने की कोशिश करता हूँ, यथाशक्ति यथाभक्ति। इसमें मेरा अपना कोई स्वार्थ नहीं है। मैं अपने लिए कोई कट कमीशन नहीं मांग रहा हूँ, मैं अपने लिए कोई करप्शन नहीं कर रहा हूँ। आज तक किया है, ना मेरे ऊपर किसी किस्म का आरोप है, तो मैंने अपने लिए कोई फैक्ट्री नहीं मांगा है। मैं आप लोगों की आवाज़ उठाता हूँ, बुलंद करता हूँ, मैं आप लोगों की बातें करता हूँ। जहाँ जहाँ मुझे लगता है कि इन बातों को और थोड़ा पुरजोर तरीके से पेश करना चाहिए, मैं वैसे जगह जाता हूँ और अपना योगदान देने की कोशिश करता हूँ। आप अपने आप को बागी कह रहे हैं? आप कुछ कह रहे हैं? बागी, हाँ। एक मिनट, बागी कह रहे हैं सर आप अपने आप? आप आधा सेंटेंस का आधा मतलब निकाल रहे हैं। मैंने कहा पूरा वाक्य ये है कि अगर सच कहना बगावत है तो समझो हम भी बागी हैं। अगर सच कहना, मैं सच की बात कर रहा हूँ, मैं कोई ऐसे बगावत नहीं कर रहा हूँ। सच के ऊपर, सिद्धांतों ऊपर मैं बातचीत कर रहा हूँ।
और वही मेरी कोशिश है। सर, आप कुछ कह रहे थे? चुनाव लड़ेंगे क्या? में जो है वो व्हिप जारी किया गया है सभी सांसदों के लिए, ऐसा क्यों किया आपकी पार्टी ने? कब किया है? सर ऐसी खबर है। और मुझे ये खबर नहीं पता है अभी तक, चुनाव के समय और अगर कुछ किया होगा मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं उसको पड़ताल कर लूँगा। हो सकता है कुछ बहुत अत्यधिक महत्वपूर्ण बिल बाकी हैं, उन बिल का पास होना मुझे लगता है अब विपक्ष भी चाहेगी, राष्ट्र हित में वो शायद ज़रूरी होगा, इसलिए उस व्हिप जारी किया गया होगा ऐसा। हाँ। सर आप बनारस से चुनाव लड़ेंगे क्या? आप चर्चा ऐसी है कि आप खामोश। सर आप मोदी जी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे क्या? क्या बात कर रहा चलो खामोश। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मुखर्जी का, शर्मिष्ठा जी का, विशेषकर हमारे सुभाष चोपड़ा जी का आभारी हूं, कांग्रेस पार्टी का, जिन्होंने मुझे बुलाया। सुभाष चोपड़ा जी का पहला साक्षात्कार है प्रेस के साथ प्रेसिडेंट बनने के बाद दिल्ली के, और मेरा भी पहली बार आगमन हुआ है यहाँ पे, यानी मैं भी इस मामले में पहली बार पदार्पण कर रहा हूं आप लोगों के सामने कांग्रेस के दफ्तर में, और इसके लिए मैं अपने आप को बहुत लकी, भाग्यशाली मानता हूं। अभी जो सुभाष चोपड़ा जी ने बात कही है, हालांकि हम लोग मुख्यतः बैठे थे आरसीईपी पे, उसका जिक्र करने, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप प्रोग्राम के बारे में। बहरहाल आपने सुना कि जितनी जोर शोर से उसके खिलाफ आवाज उठी, और जिस तरह से हमारी अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी ने जितने बुलंद तरीके से बोल्डली एंड ब्यूटीफुली पेश किया, उससे क्या क्या होगा, क्या क्या हो सकता है, चाइनीज गुड्स का और बाकी विदेशी सामानों का एक डंपिंग ग्राउंड बन जाएगा। हमारे मिडिल क्लास या हमारे फैमिलीज के अलावा हमारे फार्मर्स पे क्या गुजरेगी, हमारे जो प्रोडक्शन कर रहे हैं उन पे क्या गुजरेगी, हमारे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज पे, मिडिल स्केल इंडस्ट्री पे क्या, उसका सारा जो बयान किया तो लोगों के होश उड़े। उसका साथ दिया उनका इस मामले में आप लोगों के साथ साथ राहुल गांधी जी ने भी, प्रियंका जी ने भी, और तमाम लोगों ने। मैंने भी परसों ट्वीट किया था इसी मुद्दे पे ये करके। आज खुशी है कि जिस मुद्दे पे हमारे प्रधानमंत्री जी माननीय गए थे वहां पे, और उन्होंने पहली बार, जो होता नहीं है, चंद रोज में चंद दबाव के बावजूद की वजह से मिड एयर फेयर चेंज किया। मिड एयर फेयर कभी चेंज नहीं होता है। वहां बैठ गए थे। कल तक ये बयान आ रहा था कि हम इसको डिफर कर रहे हैं, और आज ये बयान आता है कि हमने इसको बंद कर दिया। ये मिड एयर फेयर चेंज हुआ है, ये कभी शायद ही होता है, जो आज आपने उसका एग्जाम्पल देखा। हवाई जहाज के उड़ान के बीच में नहीं कह सकते हैं कि आपका दाम ज्यादा हो गया, कम हो गया, पेट्रोल ज्यादा खर्चा हुआ है, लेकिन यहां हुआ। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस का दबाव रहा, हमारी श्रीमती सोनिया गांधी जी का के बयान और उनकी वाणी के परिणाम स्वरूप ये बंद हुआ, ये रोक दिया गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये सबसे ज्यादा हित में हुआ तो राष्ट्र हित में हुआ, हमारे किसानों के हित में हुआ, हमारे गरीबों के हित में हुआ, हमारे दुकानदारों, छोटे छोटे ट्रेड करने वाले, उनके हित में हुआ। तो नेशनल इंटरेस्ट में हुआ, ये अच्छी बात, और बहुत ही इसका हम स्वागत करते हैं। इससे पहले हमने अगर देखा होगा तो ये गाथा जो चल रही है, ये शुरुआत हुई थी नोटबंदी के जमाने से, और नोटबंदी जो हुआ उस पर आपने एक चीज देखी होगी कि सबसे पहले चंद लोगों ने जो सबसे ज्यादा आवाज उठाई थी नोटबंदी के खिलाफ, उसमें एक नाम मेरा भी आएगा। और कुछ लोग कहते हैं कि शायद हमें उसकी कीमत भी चुकानी पड़ी, लेकिन सिद्धांतों के आधार पर अगर कीमत चुकानी पड़ी तो उसका हमें कोई अफसोस नहीं, बल्कि खुशी ही है।
क्योंकि मेरा सबसे पहला कर्तव्य राष्ट्र के प्रति है, लोगों के प्रति है, और हमारा ये भी मानना है कि व्यक्ति से बड़ा पार्टी होता है और पार्टी से बड़ा देश होता है। तो देश हित में अगर हमने जो काम किया और उसके लिए अगर उन्हें नहीं समझा उस काबिल, तो स्वागत है उनका। लेकिन बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, जब नारा देखता हूं तो लगता है कि नोटबंदी की शुरुआत की, बेरोजगारी तो बढ़ी गई, फैक्ट्री तो बंद हुए ही हुए, एक से एक त्राहिमाम स्थिति में लोग पहुंच गए, लेकिन सबसे ज्यादा अगर प्रताड़ित हुई, सबसे ज्यादा कष्ट झेलना पड़ा तो हमारे घर की मां बहनों को, जिन्होंने अपनी बेटियों के लिए, बेटी की शादी के लिए, बेटी की पढ़ाई के लिए छुपा छुपा के अच्छी नीयत से ही, मगर सही काम कर रही थी, अच्छी नीयत से पति को बगैर बताए हुए, पुत्र को बगैर बताए हुए, तकिया के नीचे अलमीरे के पीछे जो पैसा रखा था उन्होंने सब जोड़ लें तो शायद करोड़ों अरबों में आ जाएंगे। और सारे